वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं पिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरेण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तेथास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं
भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरपस्थ वेगं एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपीमं पृथिवीं शशिष्यात्। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरपस्थ वेगं एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपीमं पृथिवीं शशिष्यात्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, आत्मा मन और शरीर ये अलग वस्तु है। आत्मा चिन्मय है, मन शरीर बुद्धि सब जड़ है। गौड़ी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जो मेरे को 100% मंगल दे सकता है, मैं उसी का चरण में आत्मनिवेदन करना चाहता हूँ। मैं उसी का चरण में आत्मनिवेदन करना चाहता हूँ जो निश्चित रूप में मेरे को 100% मंगल दे सकता है हर कोई के चरण में मैं। क्योंकि मनोधर्मों से उद्धार करना गुरु का काम है। शिष्यों को मनोधर्म में, शरीर धर्म में, समाज धर्म में प्रेरणा देके उसको उसका जिंदगी बर्बाद करना ये उचित नहीं है। ये जीभिंसा है, ये किसी भी हालत से उचित नहीं है। गुरु का पहला काम है शिष्यों का जो मनोधर्म है, मनोधर्म से उसको बचाना। सच पूछो, मंत्रों का नाम ही ये है। मंत्रों का व्याख्या अगर सुने माने यही है। अर्थात गुरु जी जो मंत्र दिया है वो मंत्रों का अंदर में बीर्ज है कि नहीं, क्योंकि बीर्जहीन व्यक्ति कभी भी संतान दे नहीं सकता। ऐसे ही बीर्जहीन गुरु कभी भी शिष्य का कदापि करोड़ों जन्म में मंगल नहीं कर सकता। लेकिन ये बात समाज का जो आदमी है सब जानता नहीं, ये लोगों को कोई आइडिया ही नहीं, इसलिए यहां वहां दौड़ते हैं पागल कमा पे। ये भजन नहीं पागलपंथी, ये भजन नहीं पागलपंथी है। शिष्यों को अगर मनोधर्म से गुरु बचा नहीं पाए तो कैसा गुरु है?
हाँ, ये भी हो सकता शिष्य कपट है, तो इसमें क्वेश्चन आता तो कपट है, आपने परीक्षा करके नहीं लिया क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं गुरु शिष्यों का बारे में यद्यपि बहुत सारे परीक्षा का बारे में हरिभक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी जी ने बताया, फिर भी इन प्रैक्टिकल फील्ड कोई ये सब चीज मानना नहीं चाहता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इसीलिए आज हमारा समाज का ये अवस्था है, इसीलिए आज हमारा समाज का, भक्ति समाज का ये भयंकर अवस्था है। इसके लिए जिम्मेवारी कौन है? इसके लिए जिम्मेवारी कौन है? मंत्रों शब्दों का माने ये है, लेकिन जो मंत्रों गुरुजी का जिंदगी में, जो मंत्रों हमारा गुरुजी का जिंदगी में सिद्ध नहीं हो पाए, वो मंत्रों हमको दिया, वो मंत्रों दे के हम क्या करें? कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये जो अभी जो दीक्षा और गुरु जो अवस्था हुआ है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सारे अवस्था के लिए कौन जिम्मेवारी है? किसने किया ये हालत पैदा किया? भयंकर अवस्था। जो मंत्रों जपते जपते मेरे को मनन धर्म से, अर्थात हमारा जो मनोधर्म है उससे हमको बाहर जाना है। इसीलिए गायत्री मंत्र है और गुरु मंत्र है, गुरु गायत्री है, गौर मंत्र है, गौर गायत्री है, कामबीज है, सारे मंत्रों सारे मंत्रों जो है, मंत्रों का अंदर में बहुत पावर है। इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। श्री बृहद भागवतम तो ग्रंथों में इसी बात का चर्चा चल रहा था। अंतिम जब हम छोड़ने के लिए मजबूर हो गए कार्तिक व्रतों के लिए, अब तो और आफत आ गया कंठो, और क्या करे, उपाय भी नहीं है। श्रेयांश विज्ञान, जितना अच्छा काम करने जाओ सेवा, उसमें तरह तरह का मुसीबतें आन पड़ेंगी। ये नियम है, माया देवी का चक्कर है, कोली का चक्कर है, करने नहीं देंगे। और हम भी करके छोड़ेंगे, काहे नहीं करने देंगे, कहां तक करने नहीं देंगे। देखिए हमारा भी प्रतिज्ञा है। जो भी है, जो श्लोक देखिए इच्छा करके शुरुआत किया है, इसीलिए रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृतों में अमूल्य उपदेश दिया है। इसमें पहले ही बताया गया ये एक आचार्यों का, एक वैष्णव का, एक गुरु का क्या लक्षण है। कोई ध्यान नहीं देते। जिसका वाक्य वेग का कंट्रोल नहीं है, जिसका मानस वेग का कंट्रोल नहीं है, जिसका क्रोध वेग का कंट्रोलिंग नहीं है, जिसका जिह्वा वेग का कोई कंट्रोलिंग नहीं है, जिसका उदर पेट का, उपस्थों का, गुदा का कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो चरित्रहीन, वो तो कैरेक्टरलेस। खाओ पियो जियो, कुत्ता का माफिक जिंदगी, पशुओं का माफिक। इसीलिए वशिष्ठ मुनि जी ने ये लिखा था, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभि नरानम ज्ञानो विशेष अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभि समान। जिसका सद असद ज्ञान नहीं है, जिसका सद असद ज्ञान नहीं है, मतलब प्राकृत अप्राकृत ज्ञान ही नहीं है,
जो खाओ पियो और जियो जिंदगी में ये फॉर्मूला अपनाया है, उसका जिंदगी का क्या कीमत है। चाहे जितना भी एजुकेशन रहे, पैसा रहे, मुकानबारी रहे, क्या कीमत है बताओ, क्या कीमत है उसका, पशुओं का बराबर, कुछ भी कर लो। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ये जो श्लोक बताया, वाचो बेगम मनसह क्रोध बेगम जीवा बेगम उदरवस्त बेगम एतान बेगान जो विश्व हे तो धीरा सर्वम पीमम पृथ्वी सशिष्य। ये सारे सहजिया लोग, सारे जो सहजिया लोग इधर उधर रहते हैं, नवद्वीप में राधा कुंड में इधर हल्ला मचा रहा है, सारे रागानु का भजन का, रूपानु का भजन का, आहा कितना सुंदर है, बंदरों का माफी। अपना सेंस ऑर्गन का कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। अब बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है, ऐसा करो ऐसा करो, गोपी हो जाओ, सब हो जाओ। बोले गौड़िया मठ में सन्यास दे रहा है, कहां से मिल गया सन्यास गौड़िया मठ में, ये बोल रहा है। ये पागलपंथी है, वो जानता नहीं ये रूप गोस्वामी पाद, ये जो पहला श्लोक बोला यही तो सन्यास, इसका नाम ही तो सन्यास। जो सन्यास व्रत का बारे में भागवत जी महापुराण में दिया गया, ये सन्यास का मकसद क्या है कि ज्यादा करके प्रणामी ले ले, हैं? किस लिए? सम्मान लेने के लिए। महाप्रभु जी ने भागवत जी महापुराण से श्लोक को उठा के बताया, एतम समास्त्रायो परात्मनिष्ठा मध्यासितम पूर्वतनेर महद्भीर अहम तरिस्वामी दुरंत पारम तमह मुकुंदांग्री निषेध। तो क्या हुआ मकसद? मकसद क्या हुआ, क्या हुई? मुकुंदो, गुरुजी बोलते थे मुकुंदो शब्द का माने है प्रेम दानकारी। प्रेम दानकारी ये अपराकृत कामदेव, प्रेम दानकारी, इसी का नाम है मुकुंद। तो मुकुंदो चरण का सर्वांग, तो ये मुकुंदो चरण का सर्वांगीण रूप से सेवा करने का इरादा पाका किया तो इसका नाम सन्यास। उठते बोसते चलते घूमते खाते फिरते कुछ भी सब समय मुकुंद सेवन व्रतो है, रेजोल्यूशन, भाव, इसका नाम है सन्यास व्रत। इस सन्यास व्रतों का बारे में ये जो बताया, इसमें ही ये जो काय मनोवाक्यों के द्वारा भगवान का निरंतर प्रेममय सेवा में लगे रहने का मतलब है सन्यास में। निरंतर, जैसे कोई छेद नहीं है, निरंतर लगे रहने का ये जो इरादा पक्का किया। त्रिदंड सन्यास का माने क्या है? तीन डंडा है। तीन डंडा मतलब काय मौन और वाक्यों को दंड दिया, पनिशमेंट दिया। कभी भी भोगने का चेष्टा ना करे। तुम्हारा काम है हे काय, हे मन, हे वाक्यो, हर वक्त मुकुंद गोविंद सेवा में लगे रहो। इसी का नाम है त्रिदंडी संन्यास। तीन दंडों का मतलब है काय मन वाक्यों के द्वारा सर्वांगीण रूप से सर्वतोभावे प्रेममय भगवान का प्रेममय सेवा में लगे रहना, यही मकसद है। लेकिन आदमी समझता नहीं। कोई आदमी जो लेता है सन्यास वो भी समझता नहीं, और जो बाहरी आदमी उल्लू ये भी समझ, आओ महाराज विराजो,
मल दिया, प्रणामी दिया, पैर धुलाया, कर जा मर, चूल्हे में जाए, सब क्या करे, ऐसा ही बन के समाज। तो ये जो वाचो वेग, बेगम मनसा क्रोध, ये जो वेग है, ये वेग, इसका जो आर्ज, मेंटल आर्ज है और इम्पिटस है, ये जो बाको वेग का, ये जो है जीवा वेग, अच्छा अच्छा खाने का लालची, ये जो ये सब वेग जो व्यक्ति अपना जिंदगी में सहन कर सके, वो भी सहन जोर जबरदस्ती नहीं, वो भी सहन बोल दिया मतलब हम जोर जबरदस्ती आंखें मूंदकर दांत खींचकर, ऐसा नहीं, वो भी स्वाभाविक होनी चाहिए, वो भी स्वाभाविक होनी चाहिए। ये अगर जब बन गया, अर्थात हमारा सारे सेंस ऑर्गन, वाचो वेग, मनसो वेग, क्रोध वेग, सब जब अपना काबू में ला पाया, अपने आप आ गया, इस समय संन्यास व्रतो सक्सेस है। मतलब संन्यास व्रतो सक्सेस है, मतलब हम प्रेम सेवा में हिस्सा ले सकता है। निरंतर हरिनाम करते करते जब हमारा हृदय में हमारा गुप्त परिचय का बारे में पता चलेगा, उस समय रागानुगा भजन का, एट ऑल द क्वेश्चन ऑफ रागानुगा भजन आ सकता है। इसका पहले कभी भी संभव नहीं है, लेकिन सहजिया लोग बोलते हैं ये कर लेंगे वो लोग। ये लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, ये लोग मानते नहीं कि पहले आप इसका बाहर जाओ, इसके बात करो, ये सब मानता नहीं ये लोग। इसीलिए समाज में सारे अव्यवस्था फैल गया। सारे अव्यवस्था फैल गए चारों ओर। भयंकर अवस्था पैदा हुआ। रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन इतना गंभीर विषय है, मैं भी शर्मिंदा हूं ये विषय चर्चा करने में। मेरे को भी ऐसा लगता है कि जितना गंभीर विषय है और भी धीरे धीरे खुलासा करके व्याख्या करना, क्योंकि इंट्रिकेसी है इसमें। आदमी ये जो फिलोसॉफिकल व्याख्या है, और ऐसे तो कंठों का भी अवस्था ऐसा है, क्या करूं, फिर भी ठीक है, शुरुआत किया तो कुछ तो हो जाए। भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में, हमारा गुरुवर्ग का अनुगत्य थोड़ा तो समझ में आ जाएगा जरूर, तो इसीलिए कोशिश चल रहा है। जब ये सब वेग हमारा बस में आ जाता है स्वाभाविक रूप में, जोर जबरदस्ती नहीं, बाचो बेगम मनसा सब, तब ये क्या बताया, रूप गोस्वामी की बात बताया, तब ये गुरु का काम कर सकता है। लेकिन समाज में दिखाओ, समाज में एक आध दिखाओ क्या हालत है। जब रूप गोस्वामी बात का बात ही नहीं मान रहा है, जब सनातन गोस्वामी का बात ही नहीं मान रहा है, जब जीव गोस्वामी का बात ही नहीं मान रहा है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी, तो हम कौन होते, हमारा बात कौन मानेगा। इन लोगों का ही कोई बात नहीं कोई नहीं मान रहा है, सब फेंक दिया। हरिभक्त विलास से चूल्हे में जाए, रसामृत सिंधु चूल्हे में जाए, बियद भगवत चूल्हे में जाए, हरिभक्त विलास चूल्हे में, सब चूल्हे में जाए, सब चूल्हे में जाए। ऐसा हालत हो गया, कौन किसको समझाए।
को और कुछ है ही नहीं। हमारा पूरे समाज में एक बाइंडिंग बोल के कुछ नहीं है, जो जो मर्जी वो करो, बस अलग अलग सब स्कैटर्ड। जो पोपा जी ने बताया, पोपा जी ने एक बात कही, क्या? जिस दिन हम लोग श्रीमान गौरांग महाप्रभु के द्वारा प्रदर्शित प्रज्वलित और प्रज्वलित संकीर्तन यज्ञाग्नि को संभालने में, प्रोटेक्शन देने में असमर्थ हो जाएंगे, मतलब आग बुझने वाला है, उस समय तरह तरह का इंटरनल फाइटिंग, अपना अपना प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का धूलि कंकर आकर हृदय को आवृत करके सब सत्यानाश कर देंगे, दफा कर देंगे, भजन से दूर फेंक देंगे, जा कहां जाना है चले जा। ऐसा ही हालत है ये आज का स्थिति। अगर महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञाग्नि जो प्रज्वलित किया है, उसमें अगर हमारा जीवन जिंदगी समर्पित है, तो इसमें फाइटिंग का तो कोई बात ही नहीं है। हारमोनी रहेगा, ये अपना तरीका से चले, वो अपना तरीका से चले, एक मिशन बनाए, एक सोसाइटी बनाए, सब अलग, बस ओ गौरंग महाप्रभु सब हो रहा है, सब चलेगा महाराज। ऐसा हालत से हम शर्मिंदा है। एक गंभीर शास्त्रों चर्चा करने में मेरा शर्म हो रहा है, क्या करूं? फिर भी थोड़ा गाइडलाइन अगर मिले, हमारा भी मंगल हो सकता। जब भी चलो, श्रील प्रहलाद महाराज जी ने इसी बात को उठाया, जो लक्षण उपदेशामृतों में श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखित है। ये रूप गोस्वामी पाद जो लिखा है, दैट इज द सिम्टम ऑफ एन आचार्य। क्यों? तो उन्होंने खुद ही बोला, एतानो बेगानो जो विषय तो धीरा, जो धीर व्यक्ति, ये सब जो प्रेशर है, आर्ज है, अंतर से बेग आता है, काम का, क्रोध का, ये सब जो सहन करने में समर्थ है, समन करने में जो समर्थ है, ये सारा पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। समझा माने? नहीं तो एक शिष्य बनाने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन बना रहे हजारों इलीगल संतान, अवैध संतान, कुत्ता बिल्ली का माँ भी, बंदरों का जन्म हो रहा है, जिसका कोई रियलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाओ पियो मारो पीटो, यही काम है। जाओ देखो, धिक्कार है जिंदगी में, धिक्कार है, यही चल रहा है। क्या करें? तमाम पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, धिक्कार है। चारों ओर से पुलिस आ रहा है, इसको पकड़ के ले जाए, 10 लाख रुपया डोनेशन दे दे पुलिस को, इसको छुड़ा के लाए, इसको माथा फटा दो, यही हो रहा है, इसको मंदिर से भगा दो, यही सब काम है। शर्मिंदा होनी चाहिए। श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, हमारा गुरुवर को सभी कहते थे, ये तुम लोग ये सब मामूली विषय लेकर जिंदगी को बर्बादी का ओर ले जा रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या मकसद है जिंदगी का? क्या चाहते हो तुम लोग? छी। श्रील प्रहलाद महाराज जी ने बताया, क्या बताया? भले जीव भई कत अच्युत विकर्षति माँ वितिप्ता, शिष्णो अन्नतः स्तक उदरम सवनम कुतश्चित, घ्राण अन्नतः चपलद्रिक च कर्म शक्तिर, बहवो सपत्नो ईवो गेहपतिन लुलंती। क्या सुंदर बताए।
जीवैकतोच्युत विकर्षति महावितिप्ता श्रेष्णो अन्नतस्तक उदरम सवनम कुतश्चित घ्राणो अन्नतश्चपलदृक् कौच कर्म शक्ति क्वाच कर्म शक्तिर बहुवो सपत्न इवो गेहपतिम लुनंती। कितना सुंदर होता है। और चैतन्य चैतामृत में तो एकदम खुल्लाम खुल्ला बांग्ला में कह दिया, क्या? जीवहार लालो से जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। प्रभुपाद जी ने बताया कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया चिजारे सही तो वैष्णव। किसको छोड़ा है? ना तो कनक छोड़ा है ना कामिनी छोड़ा, किसको? सब ड्रामा चल रहा है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया चल से सब ड्रामा चल रहा है, एक एक रोल चल रहा है। कोई रावण का भूमिका में है, कोई कुंभकर्ण का भूमिका में है, कोई हिरण्यकशिपु का भूमिका में, हिरण्याक्ष का, यही चल रहा है। और क्या? सब गया। इतना आदर्श आचार आदर्श सब दिखा, सब पानी में। भागवत जी महापुराण में है, भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया, उद्धव तब तक कोई व्यक्ति को जितेंद्रिय नहीं माना जाएगा जब तक इसका जिह्वा का वेग दमन में नहीं आया, कंट्रोलिंग में नहीं आया, तब तक इसको जितेंद्रिय नहीं माना जाएगा। और जितेंद्रिय मतलब है विषय को जय किया। विषय को जय किया मतलब है विषय का बाहर चलेगी। मतलब जितेंद्रिय इज द बेसिक फॉर्म। जितेंद्रिय जो भाव है ये मिनिमम किंडरगार्टन। जितेंद्रिय नहीं होने से तो भजन ही शुरू नहीं। जितेंद्रिय मतलब विषय का पार। आर कबे निताई चाँदेर करुणा हईबे, বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন। ये तो साधारण बात है। निताई चांद कब कृपा करे। हमारा दिल में विषय वासना, विषय भोगने के लिए एकदम जबरदस्त जो चेष्टा है, लालच है, कब ये दूर हटेगी, कब ये दूर हट जाएंगे, कब कब। आर कभी नित्याय चाँदेर करुणा विषय वासना मोर कभी तुच्छ। नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होने से मेटेरियल सेंस ऑर्गन, मेटेरियल सेंस एंजॉयमेंट का ये जो इच्छा है ये कभी नहीं जाएगी। और विषय छोड़ के जब शुद्ध नहीं हो पाए, विषय छोड़कर जब शुद्ध नहीं हो पाए तब तो बस हरिभजन होगा ही नहीं। तो कहाँ का तुम्हारा रागानुगो भजन, कहाँ था रूपानुगो भजन, किसने दिखाया? किसने दिखाया? उसका खुद का जिंदगी में सब पार गया। कामिनी कांचन जो है प्रभुपाद जी ने बताया, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छरिया चिजारे सहित, ये तो प्रतिष्ठा का लिए किया है। पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया प्रतिष्ठा का लिए, अपना प्रतिष्ठा का लिए। इसके लिए भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इन्फिनिटी प्योर। और दोज आर द फॉलोअर्स, ये लोगों को भोगना पड़ेगा। हाँ, सब कोई को, इसके कोई छुटकारा नहीं है, कोई नहीं है। चारा सा भी छुटकारा है। कुछ भी करो, चीको चिल्लो, पैसा का बल दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला, भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने उद्धव को बताया, जितेंद्रियो तो बहुत आदमी बोलता है मैंने जितेंद्रियो हूं। अरे जितेंद्रियो काम का जितेंद्रियो दिखा। जैसे पितामह भीष्म वो जितेंद्रियो है। अंबिका अंबालिका दो लड़की
जोर जबरदस्ती इसको शादी करेगी। पितामह कैसे शादी करे? अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी है। तो फिर उसका बाद परशुराम का सहायता लेने के लिए, आप बताओ आपका चेला है, शादी करो उसको। अरे शादी करे, पागल है क्या? क्या गुरु है ये? गुरु जी बोल रहे शादी कर। शादी कैसे करे? आप जानते हो, जबकि आपको मालूम है हम बाल ब्रह्मचारी, हम कैसे ना करना ही पड़ेगा। तो युद्ध हो छेड़ गया। तो फिर क्या हुआ? पितामह भीष्म को कुछ बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। पितामह भीष्म जी ने बताया, जो गुरु जानता ही नहीं क्या उचित क्या अनुचित, क्या धर्म अधर्म, जिसका विचार ही नहीं बनता, ऐसा गुरु को फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए। लेकिन आजकल का दुनिया में पूरा उल्टा हो गया। जो गुरु सही राह दिखाए उसको फेंक दो, जो गुरु झूठा बोले उसी को, उसका चरण बंधन करो। उसके चरण बंधन किए बिना कुछ नहीं होता करो, उसका यही नाम हो गया। तो सच्चा मार्ग दिखाए उसको फेंको, गाली दो, निंदा करो, उसका नाम पे केस ठोक दो। ऐसे ही दुनिया हो गया ऐसा, क्या करें? पापा जी ने बताया, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छड़ियाचे सही तो बस। इसका बाद रागानुगा भजन रूपानुगा भजन का क्वेश्चन तो बाद में आता है। जाइए, अभी कृष्ण बोल रहा है, बहुत आदमी अपने को जितेंद्रिय बोल के परिचय देता है। पितामह भीष्म देखो जितेंद्रिय, कर्जा कर्जो जो जानता नहीं, ऐसा गुरु परित्यागम विधीयते। भगवान बोला उद्धव जी महाराज को, तावद जितेंद्रियो नौ सात विजितान्नेन्द्रियोपमान। दूसरा, तमाम इंद्रियो ग्राम पर आपका कंट्रोलिंग आ गया, ठीक है, तमाम इंद्रियो ग्राम का ऊपर आपका कंट्रोलिंग आ गया, लेकिन जिह्वा पर अभी नहीं आई, जिह्वा पर अभी नहीं कब्जा कर पाई, कुछ नहीं हुआ। जिह्वा अच्छा खाना चाहता है तो आंखें मुदकर, मैंने कई बार कहा, जो लोगों का खाने का लालची है 100% सोच लो वो पतित है, ये हो ही नहीं सकता। ये गिरेगा ही गिरेगा। एक बाल्टी रसगुल्ला खा ले, 2 बाल्टी खिचड़ी खा ले, ये जो सुनते हम पागल हो जाते। खाते थे पूर्वे, मैंने सुना है कोई कोई व्यक्ति खाता था, को खा ले पूरा। ये सब व्यक्ति कैसे गुरु का काम करेगा? कैसे करेगा? है मितभूक, फिर ये सब जो गुनावली है, सर्वोपकारक जो भी है, तो फिर जिह्वा को जो जय नहीं किया तब तक इसको जितेंद्रिय नहीं माना जाएगा। जितेंद्रिय अगर नहीं है, जिसका खाने का लालची है उसका चरित्र जरूर खराब है, इसका लिंक है। जिसका खाने का लालची है ना, उसका चरित्र जरूर खराब है, जरूर वो होगा ही होगा, इसका अन्यथा नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी बात का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने देखा अपना घर को पूरा गोडाउन बना दिया खाने का, पूरा घर को, कमरा को गोडाउन बना दिया। अभी फल खा रहा है, केला खा रहा है, अभी अरे क्या बना दिया पूरा घर को, पूरा चिड़ियाघर, चारों ओर खाना, अभी ये खा रहा है, अभी वो खा रहा है, अभी वो खा रहा है। ऐसे ही
वो लोग क्या भजन करने के लिए आया है? भजन करने के लिए। भगवान उन लोगों को भगा देगा। अगर जिंदगी में एक बार ठाकुर जी ने कोई अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इसको बचाने के लिए फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर आता है। इसलिए और वो जो अपॉर्चुनिटी वो गया भी है, वो गया भी चला गया, ऐसा हालत है। तावत जितेंद्रियो 9-7 विजितान अन्नेन्द्रियोपमान। तावत जितेंद्रियो 9-7 विजिता अन्नेन्द्रियोपमान न जयद रसम जावत जीतम सर्वम जीते रसे। यही है असली बात। जीतम सर्वम जीते रसे। जब रसना को जय कर लिया, बाद में पता चला महाराज आपका उधर वो आदमी रहता था, वो इसी का किसी दूषित घर में जाया करते थे। बाद में बोला आदमी, महाराज हम देखा वो घर में जाते। अच्छा ठीक है, चलो भगवान तो उसको सत्यानाश कर ही दिया, तो हम यार क्या करें? हमारा किसी से दुश्मनी है नहीं, दुश्मनी है नहीं किसी से, समय नहीं तो कहाँ दुश्मनी करें। जो भी है, ये रागात्मिका भक्ति समझने में हमारा बहुत इच्छा, लेकिन योग्यता कम है। चलो भक्ति विनोद ठाकुर जी का अनुगत्य में, गुरुवर्ग अनुगत्य में बहुत सारी चीज है। जैव धर्म में, चैतन्य शिक्षामृतों में बहुत गुप्त रहस्य है। इसीलिए हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी इच्छा करके जैव धर्म को पाठ कर दिया कि ये रस तत्व, ये सहजिया बदमाश, ये जो कठाइल, किसी को बोलते थे इंचोड़े पाका, इसका हिंदी क्या है? इंचोड़े में का मतलब कठाइल। कठाइल जो है पोनस, इसको जोर जबरदस्ती किला के कटहल पका दिया। इसका अभी ऐसा हालत नहीं जो उसको खाया जाए, लेकिन उसको पिटाओ, पिटा पिटा के उसको नरम नरम कर दो और धूप में डालो, पिटाओ, पिटा पिटा के उसको कार्बाइड। अब तो कार्बाइड चालू हो गया, आम पकाने में कार्बाइड दे दो महाराज पक जाएगा, लेकिन उसमें नुकसान है, भयंकर नुकसान है। जो फल कार्बाइड से पका हुआ है भयंकर नुकसान है, बहुत नुकसान। इसीलिए हमारा केशव गोस्वामी महाराज जैव धर्म को पूरा पाठ बना दिया। भले रस तत्व फालतू आदमी का हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए पाठ कर दिया। केशव गोस्वामी महाराज इसको अलग सा पाठ बना दिया, इसको सहजिया का हाथ में ना जाए। हम लोगों का क्या विचार है? क्या विचार है? उल्टा, गुरु का उल्टा विचार है। उज्जवल निर्मल पाठ करो, हाँ हाँ तुम्हारा हो गया, तुम गोपी बन जाओगे, उज्जवल निर्मल पाठ करो। अरे केशव गोस्वामी बोल रहा है, ये किसका बात सुनेगा? बोलो। केशव गोस्वामी बोल रहा है, लिखित रूप में है, हमारे पास लिखित रूप में है। केशव मैं बोल रहा है, मेरा गुरु जी भक्ति सिद्धांत जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इसका कठोर जो शुद्ध नियम है, इसी में ये सब चीज का कोई इंडल्जेंस नहीं है। पर यह श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताए, किसी का अधिकार हो सकता है, मेरा तो अधिकार नहीं है। ये झूलन आदि, रंग दे चुनारिया, तो इसमें मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। किसी को हो सकता है। मेरा गुरुजी ने कभी अधिकार का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं किया। श्रीधर गोस्वामी बोल रहे, किसी किसी मंदिर में होता है, झूलन होता है
ये होता है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारा गुरुजी का ये शिक्षा नहीं है। सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स है मेरा पास, हम लोगों का पास सारे सॉफ्ट हार्ड सब कॉपी है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जी का अनुगत्य में जैव धर्मों और शिक्षामृत में बहुत सारे बात, रागानुगा, रूपानुगा, कामानुगा, सारे भक्ति का बहुत सारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया जो भी है। भक्तिविनोद ठाकुर का व्याख्या लाजवाब है। भक्तिविनोद ठाकुर जी इतना सहज सरल तरीका से व्याख्या करते थे, ये हैरान करने वाला बात। आज भी प्राय भक्तिविनोद ठाकुर चला गया 1914, 100 साल का बहुत ऊपर, 110 साल 20 साल, लेकिन आज भी श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का अंग्रेजी लेखा पढ़े तो लगता है कि मानो कि मॉडर्न इंग्लिश, लगता है कि मॉडर्न इंग्लिश इतना सुंदर, संस्कृत भी इतना सीधा तरीका से, इतना एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, इतना ब्राइट रिप्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम जितना भी अकलमंदी हो थोड़ा तो कुछ समझ में आएगा ही आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी का तरीका बड़ा सुंदर है, चाहे कीर्तन हो, चाहे लिखनी हो, कुछ भी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पहले ही बताया, श्रीमन रागानुगा, रागवत्म चंदिका, रागानुगा, कुछ रूपानुगा, कुछ भी समझने चाहो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको श्रीमन महाप्रभु का शिक्षा का बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट दैट रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नॉट दैट रॉन्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताना चाहा, सवक्तेभ्यो शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशं सचैतन्य किंग में पुनरपिधीश्वर यस्वति पदम। अर्थात चैतन्य महाप्रभु दिखाने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु मार्ग, ये जो रागवत्म चंदिका है कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है, श्रीमन महाप्रभु जी का दिखाया हुआ, लेकिन एग्जैक्ट फॉलो करने वाले कौन है, दैट इज द मेन वाइटल क्वेश्चन। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु का शिक्षा प्रणाली अगर जानना चाहो तो हम लोग जानना कोई चाहे तो श्री चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य भागवत आदि चर्चा करना बहुत जरूरी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने तरफ से कोई किताब नहीं लिखा, श्रीमन महाप्रभु स्वयं कोई किताब लिखा है बोल के हमारा पास कोई खबर नहीं है। कोई कोई बोलता है महाप्रभु जी ने ये लिखा वो लिखा, हाँ पहले एक लॉजिक का, ये किसको क्या बोले, इसका बारे में किताब बहुत पहले लिखे थे, लेकिन पानी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने जो 8 किस्म का जो श्लोक दिया है, ये जो शिक्षाष्टक है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये तमाम जो शिक्षाष्टक है, शिक्षाष्टक का अंदर में जो छुपा हुआ शिक्षाष्टक का अंदर में जो छुपा हुआ राज है,
इसी को ही अगर एक्सपेंड किया जाए तो किया जाए ना, जो किया गया वो तमाम गोस्वामी लोगों का जो किताब है, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय आवर गोस्वामीज, इट इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट शिक्षाष्टक। शिक्षाष्टकम का एग्जैक्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन ये लोग लिखा है। जैसे श्रीमद् भागवत जी महापुराण है, श्रीमद् भागवत जी महापुराण पहले चतुश्लोकी भागवत का रूप में हमारा पास उदित हुआ है, चतुश्लोकी भागवत का रूप में। बाद में ठाकुर जी का कृपा से कृष्ण चतुर्मुख হয় কি তো সেবন, কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ হয় কৃষ্ণ সেবনমুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে ব্যাস মধ্যকয় ব্যাসদত্ত, पूर्णभोग पद्मनागमन निहरि माधव वंशे अक्षप परम, ऐसा करके आया है। ये परंपरा के अनुसार भागवत परंपरा और गुरु परंपरा कोई दूसरा चीज नहीं है। मंत्र परंपरा मस्ट बी, मंत्र परंपरा मस्ट बी इन द लाइन ऑफ भागवत परंपरा, नहीं तो वो मंत्र परंपरा को फेंक दो, फेंक दो, इसको फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो, कोई कीमत नहीं, इसको फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंत्र परंपरा में अगर भागवत परंपरा का जो विषय नहीं है तो मंत्र परंपरा किस किस काम का है। मतलब ये है भगवत परंपरा जो है इसके द्वारा भागवत धर्मों अर्थात हमारा जो अपराकृत शिक्षा प्रणाली है इसका प्रोटेक्शन होता है। सिर्फ मंत्र परंपरा विदाउट एनी रियलाइजेशन अर्थात विदाउट एनी भागवत परंपरा हमारा सक्सेस कभी नहीं आ सकता। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है मंत्र परंपरा मस्ट बी भागवत परंपरा, मंत्र परंपरा मस्ट बी भागवत परंपरा, बट दैट डजंट मीन भागवत परंपरा मस्ट बी मंत्र परंपरा, दैट डजंट मीन। आई बात समझ में? मंत्र परंपरा भागवत परंपरा जरूर होनी चाहिए, अर्थात हमारा जो मंत्रों बहती हुई आ रहे हैं इसमें भगवत भाव भगवत शिक्षा का पूर्ण, लेकिन भगवत परंपरा होने से मंत्र परंपरा होनी चाहिए मस्ट, दैट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, ये सही विचार नहीं है। क्योंकि भगवत मंत्र परंपरा हो या तो भगवत परंपरा किसी भी हालत से सब कोई का अंदर में भगवत धर्मों भगवत भाव भगवान का जो शिक्षा है सही तरीका से इंटैक्ट हमारा पास आने का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए देखो यीशु ख्रिस्ट का परंपरा नहीं होना चाहिए, नहीं है, मोहम्मद का परंपरा नहीं है, कोई नहीं है, बुद्ध का भी एग्जैक्ट परंपरा नहीं है, परंपरा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है इंटैक्ट हमारे पास दे। लेकिन अभी भी हम चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है कि हमारा गुरुवर्गो ऑलमोस्ट सब चला गया, फिर भी कोई तो ऐसा बंदा होगा जिन्होंने हमारा गुरुवर्ग का माध्यम जो शिक्षा बहती हुई आ रहा है इसी का ही रिप्रेजेंट करने वाला जरूर होगा, एक आध होगा। क्योंकि ये तो प्रभुपाद का प्रतिज्ञा है, प्रभुपाद ने वादा किया भक्ति बिना द्वारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाली, भक्ति विनोद धारा कभी भी अवरुद्ध नहीं होने वाली। तो अभी भी हम आशा रख सकता है टू गेट द एग्जैक्ट टीचिंग गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। कोई तो होगा
कोई नहीं है दुनिया में तो हो ही नहीं सकता, कोई तो होगा। मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। हमारा गुरुवर्गों ने विचार बताया था, बोले किसी ने जगन्नाथ को इल्जाम लगा रहा है, जगन्नाथ को इल्जाम लगा रहा है। क्या इल्जाम? बोले जगन्नाथ का कैसे इल्जाम? डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली इल्जाम नहीं दे रहा है, इसमें मुसीबत है। वो पकड़ा जाएगा ना, इस मायावादी तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए जगन्नाथ को डायरेक्टली कोई निंदा चुगली व उसका बारे में कोई बदनामी नहीं कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के कैसे इल्जाम नहीं लगा रहा है डायरेक्टली। बोले देखो आज जो हमारा स्थिति है इसमें कोई भी वैष्णव नहीं है, सब गया, एक भी नहीं है जिसका पास जाके मैं भगवत धर्मों का शिक्षा करूं, कोई नहीं है, सब गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुई? जो घुमा फिरा कर और घुमा फिरा कर जगन्नाथ को इल्जाम दे रहा है कि आप इतना यूजलेस है, आप इतना गिरा हुआ है कि आपका कोई हिम्मत ही नहीं है। दो एक साधु को जगत में रखो आपका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रोपागेट करने, यही तो हुआ और क्या। घुमा फिरा के तो यही बदनामी हुआ। जगन्नाथ का हाथ पैर नहीं है, इज ए यूजलेस पर्सनैलिटी, कोई काम का ही नहीं है। जो जगन्नाथ कोई काम का ही नहीं है, उस जगन्नाथ को हम भजन करके क्या करें भाई? जो एक दो साधु भी हिम्मत नहीं है कि जगत में छोड़े कि भाई सिखाओ ठीक से, इसका नाम है मायावादी। हमारा गौड़ीय मठ में बहुत, गौड़ीय मठ में नहीं, गौड़ीय सोसाइटी में बहुत मायावादी, बहुत, एक नहीं बहुत मायावादी का मेला लग गया। इसका आचरण, उसको बोलना चलना सब देख के पता मायावादी है, दे आर ऑल मायावादी। इन लोगों के साथ गौड़ीय मठ का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं था, नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। सर्वनाश करने के लिए सब खड़ा हो गया। हमारा जिंदगी का टारगेट है कामानुगा भक्ति अर्थात रूपानुगा भक्ति, ये छोड़ के दूसरा टारगेट नहीं है। लेकिन तरीका क्या है, कैसे करें? इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने जो शिक्षाष्टक दिया है, इसी का अंदर में सारे रहस्य रागानुगा भक्ति का सारे गहरा विचार इसका अंदर में छुपा हुआ है। भक्तिमंड कह रहे हैं इसके अलावा दो एक छोटा मोटा किताब कोई आदमी ऐसा बोल रहा है कि प्रभु के द्वारा विरचित है। ऐसे तो समाज में अभी ऐसा हो गया, नरोत्तम ठाकुर का नकली निकल गया, लोचन दास ठाकुर का नकली निकल गया, श्रील वृंदावन दास ठाकुर का नकली निकल गया, उल्टा पलटा लिख के बोले वृंदावन दास ठाकुर महाशय लिखा है, जबकि वृंदावन दास ठाकुर का महाशय उसका खानदान का कोई लिंक नहीं। कोई कुछ समझे, कोई कुछ समझे, ऐसा ही है। हमने कल भी बताया, ऐसा में कोई एक तथाकथित भक्त हो, इन्होंने रूपोपात का विश्वनाथ चौक, ये सब किताब रूपोपात का विश्वनाथ चक्रवर्ती का समसामयिक माने उस समय का है, एक गोस्वामी ग्रंथो पाठ करके इन्होंने निर्णय लिया जो रूपानु का भजन करने के लिए हमको श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी, इन लोग का फॉलो करना है। हम लोग को कभी भी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ गोस्वामी, ये लोग हैं, राय रामानंद सर्व, ये लोगों को फॉलो नहीं करना। अरे डायरेक्ट फॉलो करो ना,
डायरेक्ट फॉलो करना वही तो मोर प्रैक्टिकल ना। होश में आओ बोल के तमाम व्यक्ति को बर्बादी का ओर पर लेके गया। सुरम्मा उपत्यका, सौरम्य विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले कैसा बुद्धि है इसका, खराब हो गया। बोले राधा रानी एकादशी नहीं करती है, ललिता विशाखा है, क्या है ये सब बेकार, उसी को फॉलो करना यही ठीक है। ए रूपको से क्या करे, तो डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट फॉलो करो करके सब छोड़ दिए। एकादशी ना करे, व्रत उपवास ना करे, कुछ ना करे, खूब खाओ पियो जियो, यही है रागानुगा भजन। ये हमारा कंसेप्शन है, रागानुगा भजन का यही कंसेप्शन आ गया। भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कुछ छोटा मोटा किताब महाप्रभु के द्वारा विरचित बोलकर कोई कोई दावा करता है, लेकिन भक्ति ठाकुर बोला ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। भक्ति ठाकुर जी ने बताया, हम लोग बहुत विचार करके इस सिद्धांत पर पहुंचा, ये सब किताब महाप्रभु का लिखित नहीं है, आरोप किया गया। और गोस्वामी महोदयगण जो सब किताब लिखा है, इसमें श्रीमद् महाप्रभु का आचार आदर्श शिक्षा सिद्धांतों बहुत सारे मिलता है, किंतु महाप्रभु अपना रचित बोल के तन्मुद्रिक गोस्वामी लोगों ने किसी जगह ऐसा लिखा ही नहीं। ये ऐसा एक किताब है जो महाप्रभु जी ने लिखा है। महाप्रभु का लिखने का क्या समय है, वो तो विरह विह्वल होकर, पहले तो खैर छोड़ो, सिखाया नाम संकीर्तन, उसके बाद तो फिर प्रचार, उसका बाद तो फिर सिद्धांत खंडन, लिखने का भी टाइम का, हर वक्त प्रेम में डूबे हुए थे। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य चैतन्यमृत तो ऑथेंटिक बुक है, प्रामाणिक, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु का चरित्र, स्वभाव, उपदेश, सिद्धांत, तो इस समस्त उपदेश गोस्वामी गणों का जो लिखनी है, इसमें संपूर्ण रूप में प्रमाणित है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर सच्चा बात कहा जाए तो श्री चैतन्य चरितामृत का अंदर में रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन का बारे में जो गहरा विचार बताया गया, ये लाजवाब है, लाजवाब। मतलब इसी का अंदर में ही तमाम रागानुगा रूपानुगा भजन का पूरा, जरा सा भी कम नहीं है, सारे भरपूर है, लेकिन इतना गंभीर है ये इसका व्याख्या करने वाले भी नहीं है, कम है, और ग्रहण करने वाले भी बहुत कम है। आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लब्धा, आश्चर्य अश्व वक्ता, इसका वक्ता भी रेयर है, और कुशल अश्व लब्धा, कोई ग्रहण करे ऐसा भी मिलना, कोई बंदा ऐसा मिलना भी बहुत कठिन है। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है महाप्रभु का जस्ट आफ्टर, महाप्रभु का एग्जैक्टली आफ्टर उदित होकर वृंदावन दास ठाकुर का बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उदय करके क्या की ना, ये चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ रचना की, जो हमारा राग मार्ग का सबसे वाइटल, सबसे
इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें एक एक महाप्रभु का भाव विचार सब एग्जैक्टली दिया गया, जिसमें राय महाशय और महाप्रभु का बारे में चर्चा भी गंभीर चर्चा, वो ऐसा वैसा चर्चा नहीं, गंभीर चर्चा, आहा। लेकिन इसमें डुबकी लगाना चाहिए। फिर सनातन गोस्वामी का पास महाप्रभु का चर्चा, श्रील रूप गोस्वामी प्रकाश साथ महाप्रभु का चर्चा। गुरुजी बोलते थे, जो व्यक्ति भजन में आए हुए हैं, गौड़ीय भजन में, वो अगर कुछ उसको अगर पता नहीं है कि सनातन शिक्षा क्या होती है, रूप शिक्षा क्या होती है, वो गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं। जिसका पता ही नहीं, ये तीन विशेष, एक है सनातन शिक्षा, एक है रूप शिक्षा, एक है राय रामानंद संवाद। मानो कि ये सबसे बड़ा कीमत एक पिलर है, खंबा है। टोटली ये तीन खंबा का ऊपर हमारा गौड़ीय भजन टिका हुआ है, पूरा इसका ऊपर। कोई अगर ना माने तो वो तो गौड़ीय भजन में नहीं है, उसको फेंका जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा माया का सागर में। कोई माने तो ठीक है, ना माने तो जाओ। इसीलिए चैतन्य चरित्र में इतना आदर है, इतना इंपॉर्टेंस है, इतना सम्मान है। क्यों? महाप्रभु जाने का संग संग ये महापुरुष का उदय है। इन्होंने महाप्रभु का साथ जो संग किया, महाप्रभु का साथ जो डायरेक्ट संग किया, दास गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, ये जो है ये सब कविराज गोस्वामी को श्री चैतन्य चरितामृत तो रचना करने में सहयोग किया। इसका पहले कवि कर्णपुर चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य भागवत नाम तो बाद में हुआ, चैतन्य मंगल था। आप चैतन्य मंगल नाम का 2 किताब था, इसीलिए चेंज करके चैतन्य भागवत बना दिया। पहले चैतन्य मंगल था। बहुत सहायता किया चैतन्य भागवत, बहुत तरीका से सहायता किया। तो इसीलिए महाप्रभु बोला, ये महाप्रभु का शिक्षा का प्रणाली समझने के लिए हम लोग चैतन्य चरितामृत को ही समाधान मानते हैं, क्योंकि इसका अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। श्रीमान महाप्रभु 24 साल गृहस्थ धर्म में थे। उस समय में नवद्वीप में जो लीला की, उस समय भी शिवास आंगन में, गंगा तीर में, चतुष्पाठी में, रास्ते रास्ते में, यहाँ वहाँ हरिनाम महत्व, हरिनाम कीर्तन, हरि कीर्तन जो सबसे बड़ा वाइटल चीज है, ये प्रचार करके दिखाया। यहाँ तक कि प्रवचन में भी बहुत जगह सिद्धांतों स्थापन किया कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निशो चिंत कृष्ण बलह बदने, ये महाप्रभु जी ने सिखाया। हरिनाम महत्व, हरि कीर्तन का कर्तव्यता इज द ऑटोमोस्ट इम्पोर्टेंसी, ऑटोमोस्ट इम्पोर्टेंसी स्थापन किया। बाद में तो खैर रहते समय भी शिवास आंगन में, आचार्य भवन में बहुत सारे लीला किया, जिसके द्वारा जो समझने वाला आदमी है, मतलब भक्त है, वो समझ गया था। सारे भक्तों को पता चला, शिवास पंडित को, गदाधर को, अद्वैत गोसाई, सब कोई को पता चला ये प्रभु का, इसका ये जो बिहेवियर, ये जो आचरण कर रहा है,
इसका पीछे क्या मिस्ट्री है, रहस्य क्या है। संकीर्तन जो किया शिवा संग में, रात भर संकीर्तन किया। इसको संकीर्तन रास माना जाए। जैसे भगवान गोविंदो गोपियों को लेकर रास लीला किया करते थे, और किया अभी भी करता है, किया करते थे बोलने से होगा, करते हैं, नित्य है। ये भी महाप्रभु ये जो संकीर्तन रास, ये भी अपने आप करते रहते। संकीर्तन रास नित्य है हर वक्त। तो 2400 साल घर में रहते हुए भी गया से वापस आने के बाद जो भाव प्रकट किए, इसका अंदर में बहुत रहस्य है। क्यों महाप्रभु ऐसा किया गया से आने का बाद ज्यादा? तो इसमें सारे जो महाप्रभु जी ने दिखाना चाहा, इसलिए हमारा परमेश्वर श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुवर को बोलते थे, प्रभुपाद भी कहते थे, सभजन विभजन प्रयोजन अवतारी, सभजन विभजन प्रयोजन अवतारी, गौर अवतार सब दिखाया। सारे ऑपरेशन करके खुल के नस नस को खुल के दिखाया, देख हमारा अंदर में क्या है। तो तेलों का तकदीर में सब मिल सकता है, लेकिन अधिकारी होना चाहिए। अधिकार लंगिया जो सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि उपजे शक्तिर अभावे, यह लिखा हुआ है, भक्ति में ठाकुर जी ने लिखा। अधिकार नालोबिया सिद्धो देव भावे, अधिकार नहीं है, वो सिद्धो देव अपने को मान लिया। इसी बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, साधन और सिद्धेर भूमिकाएं विवर्तो उपस्थित होने से जीव प्राकृत सहजिया बन जाता है। प्रभुपाद जी ने यह बताया, अभी साधन भूमिका में है, अपने को सिद्ध मान लिया। इस अवस्था में टोटल विपर्जय हो सकता है, विपर्जय। इसे प्रभुपाद बताया, साधन और सिद्धि का भूमिका में अगर विपर्जय बुद्धि आ जाए, विवर्तो कंफ्यूजन, इस समय जीव प्राकृत सहजिया बन जाता है, ऐसा होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य में बहुत सारे चीज खुलासा किया, ए भी रागानुगा रूपानुगा भजन के बारे में। वहां बताया, अधिकार नालोभिया सिद्धोदेव भावे, बिना अधिकार अर्थात बिना अधिकार प्राप्त तो किया नहीं, तो फिर जोर जबरदस्ती क्या किया, अपना सिद्धोदेव समझ लिया। और सिद्धोदेव वरण कब किस समय सिद्धोदेव को अपना हृदय में वरण करोगे, कैसे आप समझोगे कि यह ऑथेंटिक है, इसका बारे में बहुत सारे चर्चा हो गया। अधिकार नालोभिया सिद्धोदेव भावे विपर्जय बुद्धि उपजे शक्तिर अभावे। विपर्जय माने पूरा एकदम सर्वनाश कर देगा। अभी भी आप जाओ तो देखोगे, नबी गंगा का उस पार नवद्वीप में हाथ में चूड़ी पहन के साड़ी लगाकर कोई आदमी गोपी बन गया। मैं एक गंभीला में गया, नॉर्थ बंगाल में, जाके हैरान हो गया, क्या बात है। बोले अरे देखा एक आदमी गोपियों का मापिक
चूड़ी पूड़ी पहन के, साड़ी पहन के, अपनी ऐसी, ये कैसे हो सकता? पापा जी ने बताया, जो सहजिया लोग इसी तरीका से अपना गोपी देह को इमेजिन करता है, मन में सोच लेता है। पोपात कह रहे हैं, अपने तो है ही है पुरुष, उसी गोपी का साथ वो रमन करते हैं, करके गिर जाता है। मोने निजो सिद्धो देहो कोरिया भवन। आहा, क्या महिमा है। मोने निजो सिद्धो देहो कोरिया भवन। ये बाबा जी ने क्या की, ऐसा अपनाया, और जो इमेजिन किया है जो गोपी, इसका साथ वो रमन करते हैं, मैथुन करते रहते। हाय राम, इसका नाम है रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन। इसलिए what is in favor of रूपानुगा भजन, what is just opposite, what is neutral, all we should know, all in details. भक्ति अनुकूल मात्रो कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल कार्यो वर्जन अंगीकार। अनुकूल प्रतिकूल का विचार जिसका अंदर में नहीं है, वो कभी भी भजन नहीं कर सकता। तो ये अनुकूल प्रतिकूल, और अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल, चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रल। ये तीनों बारे में चर्चा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने किया है। लेकिन हम अगर बोलते चले तो आपको वो बोर लगेगा, यू कैन फील इट बोर। इसीलिए थोड़ा विस्तृत रूप से भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला है, केशव गोस्वामी क्या बोला है, श्रीधर महाराज क्या बोला है, चारों तरफ से अगर टेस्टफुल कुछ चर्चा करे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। ये गंभीर विषय है, इतना गहरा विचार है, जो जिसको ऐसा स्थिति है वही समझ पाएगा, जो भी है। महाप्रभु जी ने अगर 24 साल तक घर में थे, उस समय में भी शिवा संगन में, गंगा तीर में, चतुष्पाठी में, माने विद्यालय में, गुरुकुल में, रास्ते रास्ते में हरिनाम महत्व, हरि कीर्तन का कर्तव्य, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। महाप्रभु जब आविर्भाव हुए तभी हरिनाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये जो हमारा मैया लोग हैं, जब देखे इसको तलिया लगाकर ए गौर हरि, तब वो चुप हो जाते। इससे ये लोगों को पता चल गया जे हरिनाम बोलने से बच्चा चुप हो जाता। तो मतलब आविर्भाव से लेकर महाप्रभु अंत तक सारे हरिनाम का महिमा, आदर्शों, कैसे नाम करना है, कैसे डुबकी लगाना है, कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बदने। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये सब कृष्ण संसार करो छड़ियो न चार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ये सब बताए बहुत सारे। तो फिर उसका बाद गया से लौटकर जो भाव सब प्रकाश किया, और इस समय से विशेष कुछ भाव प्रकट किया, पहले भी प्रकाश किया, लेकिन ये ऐसा विशेष भाव नहीं। स्वभक्ति वशुद्ध्याम निज भजन मुद्रम उपदिशम, अपना भक्तोगणों में अपना भजन का गहरा जो भाव है, इसको सिखाने के लिए महाप्रभु जी ने ऐसा लीला रचा है। स्वभक्ति वशुद्ध्याम निज भजन मुद्रम उपदिशम, सचैतन्य किंग में पुनरुपि दीश्वर यस्याधिपतम।
बाद में संन्यास लेके महाप्रभु नीलाचल आश्रय किया। बाद में संन्यास लेकर महाप्रभु नीलाचल आश्रय किया और नीलाचल धाम में जो अद्भुत प्रेम का विकार आदि का प्रदर्शन किए हैं, श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने हम लोगों को सिखाया। ये देखो, विप्रलंब क्षेत्रों का टॉपमोस्ट पीठ है ये नीलाचल। साधारण भूमिका में नीलाचल धाम को वैकुंठ माना गया। पता है कि नहीं आपको? नीलाचल धाम को एक्चुअली वैकुंठ माना गया, शास्त्र में लिखा है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट भी वहां करके इसको विचार किया जाए, हम लोग को समझाया। क्योंकि महाप्रभु जो भाव प्रकट किया तो इसको 100% परफेक्ट, अर्थात नीलाचल में ब्रज माधुरी, नीलाचल में जो ब्रज माधुरी है ये महाप्रभु जी ने आस्वादन किया। नीलांचल समुंदर को जमुना मानते थे, चटक पर्वत को गिरिराज महाराज मानते थे। जगन्नाथ दर्शन का टाइम समय में, जगन्नाथ दर्शन के समय में राधा लिंगित विग्रह नंदन कृष्णो, रथ यात्रा के टाइम में जगन्नाथ को लेकर वृंदावन में जाने का, नीलाचल में चारों ओर का नारियल पेड़, सारे खेत खमारी, हरियाली, सबको महाप्रभु वृंदावन सोचते थे। आई टोटा को या तो जहां जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, सारे महाप्रभु का वृंदावन का स्मृति। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, गंभीरा मंदिर का अंतर प्रकोष्ठ में महाप्रभु जी ने अद्भुत आश्चर्य लीला किया। दिन भर रोते रोते पागल हो गया। ये जो विचार है यही तो हमारा रागवत्म चंद्रिका है, और क्या है? दुनिया भर का फिलोसफी ला के रख दें होगा? यही तो रागवत्म चंद्रिका। विश्वनाथ चकोदेव यही तो बोलना चाह संक्षेप में, तो हमको थोड़ा इलेबोरेट करना है जैसा आनंद लगे, नहीं तो बोर फील करोगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला, यद्यपि विचार ये है कि वृंदावन धाम अप्राकृत विप्रलम्ब धाम, ये बात सही है, ये बात सही है, झूठा नहीं है। फिर भी नीलाचल धाम को टॉपमोस्ट रसपीठ, ये नीलाचल धाम को टॉपमोस्ट गौड़ियों वाले के लिए, गौड़ियों भजन करने वाले के लिए टॉपमोस्ट रस का पीठ माना गया। क्योंकि वहां महाप्रभु जी ने जो जो भाव प्रकाश किया, राधा गोविंदों के लीला में भी ऐसा भाव नहीं प्रकट, ऐसा कभी ऐसा भाव जो कोई देखा ही नहीं, कोई सुना ही नहीं, ऐसा भाव महाप्रभु जी ने प्रकट किया। और नवद्वीप धाम जो है ये भी विप्रलंब का ही भाव है। क्योंकि महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के चला गया, भक्त लोग दिन रात पल पल में आग में जल रहा है, विरह आग, विरह का आग में जल रहा है दिन भर। क्या करे, कब प्रभु का पास पहुंचे, अरे साल में कब जाए, और दिन गिनती करते 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 अब आ गया चातुर्मास्य, वो तो आ रहा है, प्रभु ने बुलाया है, चलो सब हरि बोल बोल के। क्या ये रागानुगा भजन नहीं है? क्या रागानुगा नहीं है? सची माता का, जगन्नाथ मिश्र का,
ये जो भाव है ये तो राग है, और क्या स्पॉन्टेनियस है, ये तो स्पॉन्टेनियस है ना। तो वहां पहुंचने के लिए तरसते रहते हैं, कब पहुंचेंगे। तो ये जो नवद्वीप धाम विचार करके देखे तो ये भी विप्रलंब है, ये भी विप्रलंब का ही भाव यहां भी है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा, वो महाजनों ने, बहुत सारे महाजनों ने बहुत सारे कीर्तन लिखा, कर्चा लिखा, गोविंद दास, ये वो सारे सब बहुत सारे लिखा है, लोचन दास सारे लिखा है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा, महाजन पदावली में आता है। कौन लिखा है? भक्तिविनोद ठाकुर नहीं लिखा है, ये लिखा है कौन, गोविंद दास ना कौन लिखा है भूल गया, लेकिन कीर्तन हम करते थे। ये कीर्तन बहुत प्यारा है मेरा, बहुत प्यारा है। নীলাচল পুরে যাতায়াত করে যত বৈরাগী সন্ন্যাসী, তা সবাকারে কাঁদিয়া সুধায় যত নবদ্বীপবাসী। ওগো তোমরা কি এক নেশি দেখিয়াছো। बहुत सुंदर कीर्तन, और सारे कीर्तन है। ये कीर्तन हमारा यूजुअली, ये हमारा जो गौड़ीय सोसाइटी इसमें करता नहीं, खूब कम, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, खूब कम आदमी को पता है, थोड़ा ये लोग जानता है। सची माता निमाई का विरह में पागल, विष्णु प्रिया पागल, ऐसा हालत है। मौत और जिंदगी का बीच में ये चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, जिए तो जिए नहीं तो मरे। इसी हालत में हमारा सोची माँ कभी कभी सपने में गौरांगों को देखती थी, और देखने का बाद तुरंत मालिनी का साथ सहेली है मैंने, और सुबह में क्या देखा सपने में, और जाकर मालिनी को बोलती थी, मालिनी आज निमाई आया था मेरा पास में बैठा था, हमको मैया बोल के पुकारा, ऐसा बोल के। बहुत सारे कीर्तन है, ये सुनने से आप पागल हो जाओगे, इतना आनंद है। लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए और बोलने वाला भी चाहिए। बड़ा विचित्र है, इतना धन संपत्ति, इतना अनंत धन संपत्ति, इतना अनंत धन संपत्ति हमारा गौड़िया मठ का अंदर है, फिर भी कैसे पागलपंती आ रहा है। इतना संपत्ति अनंत काल लूटो, फिर ये खत्म नहीं होने वाला। इतना ही भी, यहां तक कि मायावादी लोग, अखंडानंद यूनिवर्सिटी वहां का जो प्रिंसिपल है ये बोल रहा है, गौड़िया गगन में जो संपत्ति है अनंत काल लूटते रहो, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन ये होनहार का खेल है, कोई आता नहीं गौड़ीय दर्शन पढ़ने के लिए, खूब कम। गौड़ीय वेदांत तो पढ़ने वाला एक भी मिलता नहीं, जबकि बलदेव विद्याभूषण का ये टॉप मोस्ट है। वो लोग स्वीकार भी करता है, मायावादी। बल हम लोग जानते हैं बलदेव विद्याभूषण का जो वेदांत है इससे बढ़कर कोई नहीं, चाहे रामानुजाचार्य हो, माध्वाचार्य, किसी का भी हो। लेकिन क्या करें, एक कोर्स को चलाने के लिए हमको 1.5 लाख 2 लाख रुपया देना पड़ता है। कोई है ही नहीं पढ़ने वाला है नहीं, कोई आता ही नहीं, सब लड़ाई में लगे हुए। गौड़ीय मठ में सब लड़ाई करो एक दूसरे का, इसको मुक्का मारो, इसको भागाओ, इसको खून करो। ये क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? कोई अगर अच्छा काम करे उसका पीछे करो, उसको बर्बादी कर दो। कोई अगर अच्छा जगह हरि का तो सुन रहा है, उसको बर्बादी का ओर ले चलो। यही कर रहा है। ये सच को सच, अच्छा को अच्छा, झूठा को झूठा, ये बताने का भी हिम्मत इन लोगों में नहीं है। झूठा को झूठा बोल, कम से कम सच्चा को सच्चा बोल, ये बोलने का भी हिम्मत नहीं है। इतना भी हिम्मत नहीं है। कहा करे क्या महामाया का क्या विचार है, जो भी है हम आप विचार करेंगे काल। आज यहां तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। बड़ा दुखी हूं, ये कंठो खोल नहीं रहा, इसलिए जोर जबरदस्ती बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी बंद नहीं कर सकता, आनंद है, दोनों ही। आज यहां तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतानो वेगानो यो विश्व हेतु धीर सर्वम पीमं पृथ्वीं स शिष्वात् वांछकल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।